कोटे पर रार, फ्रंट फुट पर मोदी सरकार। आरक्षण वाली सियासत जोरदार। कोटे को लेकर बगावती फीस। मायावती का तंज, अखिलेश राहुल का प्रहार। आरक्षण को लेकर मचा सियासी रार। सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने की मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाकर अति पिछड़े तबकों को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर BSP, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल असहमति दिखा रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमाल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण के खिलाफ है, इसलिए भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। सपा मुखिया ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण करना होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की अवहेलना होती है। अभी सुनने में आ रहा है, एक मंत्री जी चिल्ला रही हैं कि आरक्षण खत्म हो गया। अच्छा, आप खुद सोचिए, सरकार में भी रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे, तो जिन्हें आरक्षण की चिंता है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी भाई बहन हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में है, तुरंत बीजेपी को छोड़ दें। वही आरक्षण को लेकर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा मायावती ने, ये भी आपको सुनाते हैं। केंद्र सरकार से इस देश के समूचे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समाज की ओर से ये अनुरोध किया कि वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही संविधान में संशोधन करके व कानून बनाते हुए देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि SC व ST वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को ही, इनके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब आजाद समाज पार्टी जैसे कई दलों की निगाहें इस वोट बैंक पर टिकी हैं। मायावती को लगता है कि इस मुद्दे का दूसरे दलों की चुप्पी के बाद उठाकर अपना जनाधार बढ़ाया जा सकता है। जिस क्रीमी लेयर की बात हो रही है वो एक बड़ा वर्ग है और BSP की उसमें ज्यादा पकड़ है। इसके जरिए वे चाहती है कि पूरे SC/ST के वर्ग को एकजुट करके अपने पक्ष में कर लिया जाए। फिलहाल एक बात तो साफ है, सारे मुद्दों की हवा इस वक्त निकल चुकी है और आरक्षण ही सियासी दवा नजर आ रही है। लेकिन ये दवा किसके लिए कितनी फायदेमंद होगी आने वाले उपचुनाव में, ये बड़ा सवाल है। अनुसूचित जाति और जनजातियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। एक तरफ जहां बसपा, सपा और कांग्रेस आरक्षण हितैषी होने का दम भर रहे हैं, वहीं राजनीतिक तौर पर सभी दल एक दूसरे को पछाड़ने की शुरुआत कर चुके हैं। कोई सोशल मीडिया के सहारे, कोई बयान जारी करके और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहता है कि हम आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं और सबसे बड़े हितैषी हैं। लेकिन एक तरफ भाजपा है जो लगातार इस बयानों को और हवा दे रही है कि 2027 के चुनावों से पहले 10 सीटों पर जो उपचुनाव हैं उनमें आरक्षण का फायदा अगर सरकार के साथ साथ भाजपा को होता है तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को आगे और भुनाएगा या फिर बैकफुट पर आ जाएगा। सियासत इसी को आगे लेकर चल रही है और आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे गर्म होता दिख रहा है और लगातार इस मुद्दे पर बहस जारी है। देखना ये होगा कि आखिरकार जनता किसके साथ है और किसके आरक्षण के साथ अपना समर्थन दिखाना चाहती है। कैमरा पर्सन सौरभ श्रीवास्तव के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMG न्यूज, लखनऊ।